हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन स्टडी आईक्यू। मैं रामदेव सिंह आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मैं हाजिर हूं जुलाई 2020 के राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ आप लोगों के बीच में एक बार फिर से। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप लोग यहाँ पे इसको मैसेज करके पूछ सकते हैं। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हाल ही में मथुरा जिला अदालत द्वारा राजा मान सिंह हत्या मामले में 11 पुलिस कर्मियों को सजा सुनाई गई है। यह मामला निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन राजा मान सिंह, सबसे पहले बात करें अगर आप लोग इसको सोच रहे हो कि या तो मारवाड़ के मेवाड़ के, तो वो रिलेटेड नहीं है, ये भरतपुर के हैं। भरतपुर के राजा मानसिंह हैं, इनकी हत्या कर दी गई थी। अभी मैं इसको पूरा डिटेल में इसको बताऊंगा, हत्या कर दी गई थी। तो उस मामले की अभी सुनवाई पूरी हुई है और 11 पुलिस कर्मियों को जो इसके दोषी पाए गए हैं इस मामले के, इनकी मतलब इरादतन, नॉट गैर इरादतन, इरादतन हत्या के दोषी पाए गए हैं। तो उस मामले में 11 पुलिस कर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो किससे संबंधित है ये संबंधित है चुनाव से। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो 1985 के विधानसभा चुनावों की बात है। 1985 के विधानसभा चुनावों की बात है। विधानसभा चुनाव में उस टाइम की डीग तहसील की बात करें हम लोग, भरतपुर में आज भी है डीग तहसील। तो डीग तहसील में कांग्रेस के उम्मीदवार थे। डीग तहसील है, उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार थे और उनका नाम था ब्रिजेंद्र। ब्रिजेंद्र, और ये क्या थे? रिटायर्ड आईएएस। ठीक है, रिटायर्ड आईएएस थे और उस टाइम पे कांग्रेस का अच्छा खासा बोलबाला भी था। तो उसी टाइम पे मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शिवचरण माथुर के बारे में पूछा जा सकता है। शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री कब कब थे? तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। शिवचरण माथुर के मंत्री रहने के बारे में, मुख्यमंत्री सॉरी, कौन थे? सीएम थे। और अपने प्रत्याशी का चुनाव का प्रचार करने कहाँ पे आए थे? डीग आए थे, डीग तहसील में आए थे। तब कांग्रेस के जो समर्थक थे उन्होंने डीग के किले में से राज परिवार का जो झंडा फहराते थे, जो राज परिवार का झंडा था, राज परिवार का, मैं झंडा ना बोल के ध्वज बोलूंगा, तो उसको क्या कर दिया था? नीचे कर दिया था। इस वजह से क्या हुआ, जो हमारे राजा मान सिंह थे, राजा मान सिंह थे, वो नाराज हो गए और उन्होंने क्या किया, जो हेलीकॉप्टर आया था शिवचरण माथुर का, शिवचरण माथुर का हेलीकॉप्टर था, उसमें लाके अपनी जीप भिड़ा दी। ठीक है, उसमें लाके अपनी जीप भिड़ा दी। और इस विवाद के बाद जब पुलिस ने फायरिंग की तो राजा मान सिंह और उनके दो सहयोगी और थे, मतलब ड्राइवर भी थे उसमें एक, तो एक थे सुमेश सिंह और दूसरे का नाम था हरि सिंह। दूसरे का नाम क्या था? हरि सिंह था। और इनकी 21 फरवरी 1985 के दिन क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मतलब ये 21 फरवरी 1985 की बात है पूरी की पूरी। अगर हम इसमें देखेंगे तो ठीक है, इतनी बातें होगी। अब हुआ क्या, 35 साल हो गए थे इस मामले को। ठीक है, 35 साल हो गए थे। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में, उस टाइम आई थिंक मथुरा में आया करता था, अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी हो सूर्यवंशम, तो सूर्यवंशम में जो गाड़ी यूज की गई, भरतपुर का दिखाया लेकिन जो गाड़ी यूज की गई उसमें यूपी का नंबर था। तो उत्तर प्रदेश की मथुरा जिला अदालत ने, जहां पे केस चल रहा था, मथुरा जिला अदालत ने उस टाइम के पुलिस उप निरीक्षक, आई थिंक एएसआई हुए, ठीक है, कान सिंह भाटी, कान सिंह भाटी को दोषी ठहराया। इसके साथ में टोटल 18 लोगों पे मामला था। डीएसपी थे, सॉरी, डीएसपी थे उस टाइम पे, डीएसपी थे। तो वो मामला था पूरा, 11 लोगों को दोषी ठहराया गया है। और इसी प्रकरण के बाद जो शिवचरण माथुर की हम लोग बात कर रहे हैं, शिवचरण माथुर साहब की जो बात कर रहे हैं, जो सीएम रहे थे 14 जुलाई 1981 से लेकर के आई थिंक 23 फरवरी तक रहे थे। हाँ ठीक है, 1985, 21 फरवरी को एक कांड हुआ। ठीक है, 21 फरवरी को कांड हुआ और उसके 2 दिन बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। इसके बाद हीरालाल देवपुरा को मुख्यमंत्री बनाया गया। और मैं ये नाम यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, आप लोग आई थिंक जानते होंगे इस बात को, मैं नाम लेते समझ आ गया होगा अगर आप लोग स्टैटिक पढ़ रहे हो अच्छे से। तो हीरालाल देवपुरा को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो रहे थे 23 फरवरी 1985 से लेकर के 10 मार्च 1985 तक। और राजस्थान के इतिहास में सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति यही हैं। सबसे कम अवधि कितनी? 16 दिन। से 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ से दो चीजें, शिवचरण माथुर
और हीरालाल देवपुरा यहाँ से निकल के आती हैं। ठीक है, फिर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दर जैविक कृषि पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था या निकाय द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन आर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारत का कृषि मंत्रालय, राजस्थान का कृषि विभाग या फिर अंतरराष्ट्रीय खाद्य संगठन। तो इसकी मैं बात करूं तो ये पुरस्कार दिया जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको इंग्लिश में ICAR के नाम से भी जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म होगी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और हल्दर ऑर्गेनिक फार्मर पुरस्कार 2019 है, वो दिया गया है राजस्थान के किसान है सुरेंद्र अवाना। ठीक है, ये नाम भी याद रखने के लिए है, राजस्थान के किसान है सुरेंद्र अवाना। इनको दिया गया है, ये कहाँ से है? जयपुर की दूदू तहसील से। जयपुर की दूदू तहसील से ये बिलोंग करते हैं, सुरेंद्र अवाना जी हैं जो। और इनका क्या है? ऑर्गेनिक खेती, गीर गाय की डेयरी, जो गीर गाय का प्रकार है, मत्स्य पालन, देन पौधे 10,000 से ज्यादा पौधे हैं तो उसका संचालन कर रहे हैं। इसके अलावा सारिका पाटीदार है। ठीक है, सारिका पाटीदार, सारिका पाटीदार, और ये बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश की बरवानी तहसील से। तो MP याद रख लेना, बस इतना ज्यादा इसमें भी नहीं घुसेंगे। सुरेंद्र रवाना का याद रखना जरूरी था, जयपुर की दूदू तहसील। देन भैराना बिचून इनका गांव है। और सारिका पाटीदार जो MP से बिलोंग करती हैं, इन दोनों को पुरस्कार दिया जाएगा, 1 लाख रुपए पुरस्कार के तौर पे दिए जाने की घोषणा की गई है। तो मेरा एक सवाल है यहाँ पे, ICAR की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, आप लोग कमेंट में बताना है, या अगर कमेंट में नहीं तो देख लेना इसको याद से। स्थापना कब हुई ICAR की? इसका जो पहले नाम था वो इंपीरियल काउंसिल ऑफ इंडिया था। ठीक है, इसका जो पहले नाम था वो था इंपीरियल काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर मैं आप लोगों को ऑप्शन देना चाहूँ इसके, तो ऑप्शन दे सकता हूँ। 16 जुलाई को हुई थी। ठीक है, 16 जुलाई को हुई थी। ऑप्शंस ये हैं 1929, 1924, 1930, 1927। ठीक है, इंपीरियल आ गया, इसका मतलब आज़ादी से पहले की चीज़ है, इसलिए इंपीरियल नाम आया है। ओके, सो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट आता है हमारा, राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना को केंद्र सरकार को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है? ठीक है, तो ऑप्शन है परवन परियोजना और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। इसका होगा ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, और ये आया था RS मेंस 2018 में क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, और इसको ERCP के नाम से भी जाना जाता है। इसकी हम बात करें तो आई थिंक कौन सा, मेरे को पेपर नहीं याद, पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड किसमें आया था, इसमें सेकंड या थर्ड में आया होगा, आई एम नॉट कंफर्म अबाउट इट। ये था जो अपना इकोनॉमिक रिव्यू आता है, इकोनॉमिक रिव्यू आता है राजस्थान सरकार का, उसमें इसको मेंशन किया गया काफ़ी बार। ठीक है, हर बार मेंशन करते हैं, काफ़ी बार क्या करते हैं। तो ये हैं दोनों की दोनों बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना है, परवन परियोजना, और साथ ही साथ में इसमें RCP। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 और 2। अगर मैं परवन परियोजना की बात करूं तो ये परवन नदी पे बनाई गई है। ठीक है, परवन परियोजना परवन नदी पे बनाई गई है। और झालावाड़, कोटा, बारा, परवन की बात कर रहा हूं मैं, झालावाड़, कोटा, बारा, 3 जिले जो हैं इससे लाभान्वित होते हैं। ठीक है, मतलब पीने का पानी, और इसके बाद अपने सिंचाई का पानी, ये सब इसमें मिलता है। और मैं बात करूं अगर ERCP की, तो इसके अंदर चंबल नदी बेसिन का जो ज्यादा जल है। ठीक है, चंबल नदी सबसे बड़ी, राजस्थान से गुजरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी? चंबल नदी। और पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली बनास नदी। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस होता है, याद रखना। राजस्थान से बहने वाली तो चंबल है, पूर्ण रूप से बहने वाली कौन सी है? बनास है। सेम क्वेश्चन ऐसा आता है कि राजस्थान से बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी तो वो होगी घग्गर, लेकिन पूर्ण रूप से बात करें तो कांतली। ठीक है, तो ये दोनों थोड़े डिफरेंस होते हैं इसमें। पूर्ण रूप से जो सिर्फ राजस्थान में, और जो बह रही है वो कहीं से भी बह रही हो, भले यहाँ से आके और कहीं भी बाहर जा रही हो। तो ERCP जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत क्या किया गया, जो चंबल नदी का ज्यादा पानी है उसको बनास, मोरेल, जो इसकी सहायक नदियां हैं, मतलब
बाणगंगा, पार्वती, काली सील, इन सब नदियों में ले जाके इसके पानी को मिलाना है। ठीक है, चंबल नदी का जो ज्यादा पानी होता है उसको इन सब नदियों में ले जाके मिलाना है। और एक तरह से आप कह सकते हैं इसको नदी जोड़ो परियोजना का एक पार्ट है। नदी जोड़ो परियोजना जो केन बेतवा जो एमपी से नदियां निकलती हैं दोनों, और जाके यमुना में मिल जाती है, यमुना की सहायक नदियां, या बांदा में, और आई थिंक एक में कोई याद नहीं आ रहा बेतवा कहाँ मिलती है, यूपी में मिलती हैं दोनों। और जो बुंदेलखंड रीजन है, इस नदी को जोड़ के बुंदेलखंड रीजन के लिए जो सूखा पड़ जाता है वहां पे सिंचाई की परियोजना प्रोवाइड कराने जानी। बाकी मैं केन बेतवा की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और इसी में जो अपना पन्ना रिजर्व है, टाइगर रिजर्व, उसके थ्रू होके जाएगी, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो हम यहाँ इसको बात नहीं करते, आते हैं जो ईआरसीपी एक तरह से जो एक्सेस ऑफ वाटर है चंबल नदी का वो इनमें पहुंचाने का है। और इन दोनों को नेशनल लेवल की परियोजना घोषित करने की मांग किसने की? राजस्थान सरकार ने। इससे फायदा क्या होगा? केंद्र सरकार से थोड़ा जो है पैसा मिलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि इनका प्रोजेक्ट भी बहुत कम नहीं है। ये है आई थिंक 37,247 करोड़ रुपए का, और ये वाला है अराउंड अराउंड इतना 7350 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो इस वजह से इसको थोड़ा फंड वगैरह चाहिए, तो राष्ट्र परियोजना घोषित करने की मांग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना या इसका गठन कब किया गया था? ऑप्शन आर 1976, 1975, 1977 या फिर 1978। तो इसका आंसर होगा 1975। ओके, अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा, यहाँ पे इसका एक कारण ऐसे नहीं डाल दिया। तो 1975, और अगर हम तारीख की बात करें जो आजकल एग्जाम में थोड़ा सा स्पेसिफिक हो रहे हैं अधीनस्थ बोर्ड वाले, तो 7 फेब 1975 में। और हम इसमें बात करें तो ये स्थापित किया गया था जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट है। ठीक है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ये वाला जो एक्ट है 1974 का, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद इसको और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, जैसे एयर पॉल्यूशन है 1981, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। देन वाटर का भी 1977 में एक एक्ट बन के आया। देन एनवायरनमेंट एक्ट आया 1986 में, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी को दे दी गई। तो अगर बनने की बात की जाए तो इसके तहत बना है, सेक्शन 4 है इसका, सेक्शन 4 के तहत इस तारीख को इसको बनाया गया। अब मैंने इसको क्यों दिया है, क्योंकि जो कंट्रोल बोर्ड है इसने पाली, जोधपुर, बालोतरा, बिठूजा और जासौल में स्थित सीईपीटी की इकाइयां हैं जो, ठीक है, सीईपीटी की जो इकाइयां हैं उसको उस अपने संयंत्र की जो मशीनरी थी उसको वहां से स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी है। ठीक है, तो बस यही इसलिए ये क्वेश्चन था, उसने अनुमति दी है, तो मैंने कहा कि थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा इस वजह से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी पूरी की पूरी डिटेल है, आप लोग देख लीजिएगा, इसकी वेबसाइट से उठाई हुई है पूरी। ठीक है, वही जो मैंने बताया पूरा, तो ये यही डिटेल यहाँ पे है। ठीक है, हाल ही में किस योजना के तहत राजस्थान में 15 जुलाई से 15 अगस्त तक गहन वृक्षारोपण वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया? एक ऐसा ही क्वेश्चन जुलाई में केंद्र सरकार ने भी कोई चलाई थी योजना, संकल्प उत्सव आई थिंक, तो उसमें भी पेड़ लगाने का ही था, और ये एग्जाम में पूछ लिया गया था यूपीपीसीएस में, इसलिए पेड़ लगाने से संबंधित एक योजना राजस्थान ने चलाई, तो वो मैंने सोचा पूछ ही लेते हैं, तो मतलब क्वेश्चन डाल दिया इसलिए वाला। अब इसका ऑप्शन है राजस्थान हरियाली अभियान, गरीब कल्याण योजना जो मोदी जी ने जस्ट चलाई ही है, आई थिंक मैंने लास्ट या इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। देन मनरेगा मतलब महात्मा गांधी नरेगा जो बहुत फेमस स्कीम है, एंड उपरोक्त सभी। तो अगर इसका आंसर हो सकता है, अगर कभी ना पढ़ा हो तो राजस्थान हरियाली अभियान लगाने का मन करे किसी का, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा के तहत ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर, इन तीनों स्तरों पे क्या किया गया? मानसून के दौरान पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आसपास के माहौल को हरा भरा करने के लिए यह अभियान चलाया गया। और इसके तहत जो भी ग्राम पंचायत की गोचर भूमि है, राजकीय भूमि, सड़क, नहर, तालाब, नाली, जो भी जगह सरकार की मिलती है वहां पे पेड़ लगा दिए
पेड़ लगाने के लिए, ताकि छाया मिले आने जाने वालों को और टाइम पे बोरी भी मिले खाने के लिए। 12 बोरी का टाइम हो गया, ठीक है, इस टाइप से। तो बोरी भी खा सकते हैं आराम से और ये भी कर सकते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। हाल ही में राजस्थान सरकार ने उद्योग स्थापित करने के लिए वन स्टॉप शॉप प्रणाली शुरू किया है। यहाँ आवेदक कितनी राशि तक आवेदन कर सकता है? इसका मतलब है कितने से ऊपर, आई थिंक ऊपर का एक क्वेश्चन गलत हो गया, कितनी राशि से अधिक, कितनी राशि से अधिक तक आवेदन किया जा सकता है, मतलब त्वरित प्रणाली। वन स्टॉप शॉप क्या होता है, मैंने लिखा है क्या ये, ठीक है। वन स्टॉप शॉप क्या होता है, जस्ट आगे इसके बारे में हमने देख लिया है। तो 10 करोड़ रुपए से ऊपर अगर कोई व्यक्ति आता है 10 करोड़ रुपए से ऊपर का प्रस्ताव लेके, तो उसको बहुत जल्दी से जल्दी क्लियरेंस मिल जाएगी सारी की सारी। वन स्टॉप शॉप का मतलब क्या है, जैसे हमको कोई भी प्रोजेक्ट चलाना है, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट चलाना है तो बहुत सारी क्लियरेंस लेनी होती है, पॉल्यूशन बोर्ड से, एनवायरनमेंट बोर्ड से, फलाना ढिमकाना, मतलब बहुत सारी मतलब क्लियरेंस लेनी पड़ती है। तो अलग अलग ऑफिस में जाओ पहले, ठीक है, अलग अलग ऑफिस में। फॉर एग्जांपल मैं आज की बात बताता हूँ, मैंने एक प्रोजेक्ट डाला, मैंने सोचा कि मैं एक फैक्ट्री बनाऊंगा अगरबत्ती की, ठीक है, अगरबत्ती की एक फैक्ट्री बनाऊंगा। और मैंने कहा कि मैं फाइल लगाता हूँ, क्लियरेंस लेने में मेरे को 2 महीने लगेंगे, ठीक है, 2 महीने लगेंगे। फैक्ट्री लगाने के लिए मेरे को स्ट्रक्चर चाहिए होगा, फिजिकल स्ट्रक्चर, ऑब्वियस सी बात है, कुछ एक मशीनें चाहिए होंगी, ठीक है, कुछ एक मशीनें चाहिए होंगी। अब होगा क्या, मैं ये मान के चल रहा हूँ मुझे 2 महीने, चलो 3 महीने मुझे हाईएस्ट लग जाएंगे फाइल्स क्लियर होने में, क्योंकि जो स्टैंडर्ड टाइम उस हिसाब से मैं चलता गया, 3 महीने लग जाएंगे। जब मैंने 3 महीने, अभी जैसे सीमेंट की जो रेट है वो सपोज 200 रुपये चल रही है, चल नहीं रही होगी, मेरे को इतना आइडिया भी नहीं, 400 के आसपास भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है, सपोज 200 चल रही है। और रॉ मटेरियल में जैसे कोरोना आ गया, कोरोना की बात की मैंने, कोई भी इशू हो, पेट्रोल महंगा हो ही रहा है लगातार, रॉ मटेरियल महंगा हो ही रहा है उस वजह से, तो ये रेट बढ़ के कितनी होगी, 230 रुपये होगी, ठीक, 3 महीने में। तो मेरा आइडिया यही है कि मैं 230 रुपये के हिसाब से अंदाजा लगाता चलूंगा और 5 करोड़ में मेरा सारा का सारा जो मामला है वो सेट हो जाएगा। मतलब कि मैं बस सीमेंट की बात नहीं कर रहा, रॉड की बात करूं, उसमें कोई इक्विपमेंट लगाना है, कुछ भी लगाना है, सब लेके मेरे 5 करोड़ बैठ रहा है। लेकिन फाइल क्लियरेंस लेते 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 हो गए कम से कम 9 महीने। 9 महीने बाद आप सोचो कि ये रेट बढ़ के कम से कम 300 रुपये हो जाएगी, 50% का इंक्रीज हो जाएगा। उधर पेट्रोल महंगा हो जाएगा, लेबर महंगी हो जाएगी, सब महंगा हो जाएगा, और मैं जो 5 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो बढ़ के कितने में हो जाएगा, 8 से 9 करोड़ में, ठीक है। इसलिए यही कहते हैं, जो 2003 का प्रोजेक्ट था तब नहीं बन पाया, तो अब 18,000 करोड़ लग रहे हैं, तो इतने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने रुपए की वैल्यू भी गिर रही है, वो भी हमको, सब इन्फ्लेशन भी हमको एडजस्ट करते हुए चलना पड़ता है, सब कुछ करते हुए चलना पड़ता है। इसलिए इस चीज को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए कि कोई बंदा है 10 करोड़ से ऊपर का, क्योंकि 10 करोड़ से ऊपर का निवेश करने वाला मतलब पैसा वाला पार्टी लंबा खेलेगा यहाँ पे, इसलिए वो दुखी ना जाए यहाँ से। इस वजह से क्या करें, मतलब खाली हाथ ना जाए, इसलिए क्या किया, वन स्टॉप शॉप स्टार्ट कर दी कि एक ही छत के नीचे सब सारे जितने भी डिपार्टमेंट सबको बुला के बिठा लो, क्लियरेंस दिलाते जाओ। तो वन स्टॉप शॉप का मतलब वही है कि जितनी भी क्लियरेंस है, 98 टाइप्स की क्लियरेंस एक ही दुकान के नीचे मिल जाएगी। और किसके द्वारा, निवेश संवर्धन ब्यूरो, जिसका काम यही है इन्वेस्टमेंट लेके आना, ठीक है। राजस्थान में, राज्य में इन्वेस्टमेंट लेके आना बीआईपी का काम है, और 98 प्रकार की मंजूरी प्राप्त कर सकेंगे इससे। बीआईपी स्टैटिक का पार्ट, इसको पढ़ लेना, क्योंकि इकोनॉमिक रिव्यू में बार बार इसकी चर्चा की जाती है, ठीक है। और बाकी कौन कौन से उद्योग, ऊर्जा, श्रम, शहरी विकास, स्थानीय स्वशासन, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उपभोक्ता मामले, 14 प्रमुख विभागों के जो भी क्लियरेंस चाहिए होंगे वो इसके नीचे बैठ के हमको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो गहलोत सरकार 2011 में अधिनियम लाई थी, उसके तहत संशोधन करके मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा 2 अक्टूबर तक राजस्थान में कितने गांधी पुस्तकालय खोले जाने की योजना रखी गई है? तो इसका आंसर होगा 33, ठीक है, इसका आंसर होगा 33। और बहुत ही शॉकिंग चीज होगी आप लोग इसको देखोगे तो, ठीक है, क्यों खोले जा रहे हैं, कैसे है, तो इसकी मैंने पूरी डिटेल लिख रखी है आगे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग खोलेगा सबसे पहले, तो इसके ये भी याद रखना नोडल एजेंसी कौन सी होती है, तो पंचायती राज विभाग 33 जिलों के 33 ग्राम पंचायतों में, ठीक है। और अन्य गांवों के लिए एक मॉडल होंगे जो अपने गांव में पुस्तकालयों के लाइनों का निर्माण करेंगे। इन भवना केंद्रों का रख रखाव MLA, MLD, MPLD, BDP आदि योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से किया जाएगा। मतलब जो MLA को फंड मिलता है, MP को फंड मिलता है, ठीक है, उसके सहायता से इसका निर्माण किया जाएगा। देन इसके जो उद्देश्य होंगे वो क्या होंगे, महात्मा गांधी पर पुस्तकें एकत्र कर गांधीवादी मूल्यों का प्रसार करना, सत्य, अहिंसा, ठीक है, झूठ ना बोलना, और अपनी बातें, सत्य और अहिंसा ही था उनका नारा। देन
मुर्गी पालन, कृषि, जैविक आदि के बारे में ज्ञान का प्रसार किया जाएगा। तो ये मैं कहता थोड़ी शॉकिंग चीज है, कौन करेगा वहां बैठ के। चर्चाओं बैठकों के लिए सामुदायिक स्थान होगा। इसका उपयोग कई ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी किया जा सकेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट है, राजस्थान में अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर 2 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया। ये पहले कितना था? तो पहले सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए दिए जाते थे। ठीक है, 25,000 रुपए दिए जाते थे मृत्यु पे। और अगर घायल हो जाता है कोई व्यक्ति, गंभीर रूप से घायल हो जाता है कोई, गंभीर रूप से घायल हो जाने पे मिलते थे सिर्फ और सिर्फ 12,500 रुपए। तो अगर अब कोई मरता है तो अब कितने मिलेंगे? 2 लाख रुपए। और गंभीर रूप से घायल होने पे मिलेंगे 50,000 रुपए। अज्ञात वाहन की अगर टक्कर से किसी की मृत्यु हो जाती है तो। ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत तोषण निधि स्कीम है उसके द्वारा। देन ओके, इतना से था ये। तो ये याद रखना। विश्व युवा कौशल दिवस पर किस सरकार ने सक्षम युवा कार्यक्रम का आयोजन किया? तो आंसर ऑब्वियसली राजस्थान की बात है। और प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होते हैं जो ITI होते हैं, और RSLDC की ओर से संचालित केंद्रों से कौशल विकास का प्रशिक्षण लेकर रोजगार प्राप्त करने के लिए एक युवा है रमेश नाम का, तो उसको क्या बनाया गया है? स्किल एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये रमेश नाम याद रखना और ये याद रखना। और विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। ये भी याद रखना, 15 जुलाई के दिन इसको मनाया जाता है। देन राज्यसभा के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का राज्यपाल जहां से सदस्य चुना गया है। देन भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा का अध्यक्ष, आई थिंक इनको अध्यक्ष ना कह के सभापति कहेंगे हम लोग ना, अध्यक्ष तो लोकसभा में होता है। देन भारत का मुख्य न्यायाधीश, तो इसका आंसर होगा राज्यसभा का सभापति। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, लोकसभा के सदस्यों को वो दिलाते हैं, उनके तो प्रोटम स्पीकर होता है ना, लेकिन स्पीकर होता है एक तरह से। वैसे यहाँ पे क्या होता है, चेयरमैन होता है राज्यसभा का। तो ये क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि अभी जो राजस्थान से 3 सदस्य चुने गए राज्यसभा के, तो ये है M वेंकैया नायडू, इन्होंने शपथ दिलाई है। तो एक तो है इसमें केसी वेणुगोपाल, देन राजेंद्र गहलोत, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में ये भी, एंड नीरज डांगे। राजस्थान में वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड के प्रारूप का अध्यक्ष कौन होगा? तो अध्यक्ष ना करके मैं इसको संयोजक करूं, नाम तो सही रहेगा ज्यादा। और इसका आंसर होगा डॉक्टर अनिल मौर्य। और ये तीनों क्या है? राम प्रसाद महाराज। ठीक है, ये हो जाएंगे सदस्य। देन अगर सदस्य सचिव की बात करूं, सदस्य सचिव, इसका काम क्या होगा? बच्चों में वैदिक संस्कार और शिक्षा का समन्वय करके कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, ये काम होगा। ये चेक करना, तैयार करना, ड्राफ्ट तैयार करना इस चीज का। ठीक है, और इसका कार्यकाल 6 महीने का है। आगे देखेंगे अगर एक्सटेंड होगा तो एक्सटेंड की बात बाद में, लेकिन अभी कार्यकाल 6 महीने का है। सदस्य सचिव है। संस्कृत शिक्षा के जो राजस्थान में निदेशक होंगे वो, संस्कृत शिक्षा के जो निदेशक होंगे वो। ठीक है, देन राजस्थान ILD विश्वविद्यालय ने किस गांव को विकसित करने के लिए अपनाया है? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो का नेवटा होना चाहिए, या नेवटा आंसर होगा इसका। ठीक है, नेवटा है। तो इसके जो डॉक्टर ललित परमार इस यूनिवर्सिटी के क्या है? कुलपति हैं। तो उन्होंने गोद ले लिया इसको। ठीक है, नेवटा गांव को। और ये एक चित्रोली गांव है, चित्रोली नहीं होगा, ये होगा चित्रोली। चित्रोली गांव की बात करें तो जयपुर विकास प्राधिकरण है, बगरू के पास में गांव, ये बगरू के समीप है। जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा यहाँ पे 10 मेगावाट का एक सोलर प्लांट लगाया जाएगा, सोलर प्लांट।
एक सोलर प्लांट लगाया जाएगा, ठीक है। 9 करोड़ वार्षिक बिजली की बचत होगी। आजकल वैसे भी सोलर प्लांट का मस्त चलन चल रहा है, मजा आ जाते हैं एकदम, ठीक है। देन ये है रेसू के बारे में, मतलब ये जो अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी है ना जो रेसू, उसके बारे में तो पढ़ लेना यहाँ से इसको। राजस्थान के मुख्य नए सचिव नया किसको बनाया गया है, तो राजीव स्वरूप को बनाया गया है। एंड ओके, ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा ढंग से मेल नहीं खाता है, या हम कह सकते हैं कि कौन सा इनमें से गलत है। तो ये किताबों के नाम है यहाँ पे, इस साइड क्या है, किताबों के नाम है, तो ऑब्वियस सी बात है इस साइड किसके नाम होंगे, लेखकों के नाम होंगे। तो एक है पहले आप देखेंगे, मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध, ठीक है, मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध, ये लिखी है जसवंत राठी ने। और इसको मैंने यहाँ पे क्यों डाला है, क्योंकि अशोक गहलोत जी के द्वारा ही इसका विमोचन किया गया, ठीक है। अशोक गहलोत जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया। इन्होंने 2.5 सालों से कैंसर से जूझ रहे थे, उसके बाद भी ये मतलब सही हो गए, तो अपनी पूरी की पूरी उन्होंने गाथा इसमें लिखी है। देन आर्थिक अपराध तथा पुलिस, ये बुक लिखी है डॉक्टर जालिम सिंह ने, ये भी सही है, डॉक्टर जालिम सिंह ने ये बुक लिखी है। उन्होंने बताया कि किस टाइप से आर्थिक अपराध होते हैं, ठीक है। देन एक और है युवा बचाओ राष्ट्र बचाओ सीमा हिंगोनिया, युवा बचाओ राष्ट्र बचाओ सीमा हिंगोनिया, ये भी सही है। तो ये तीनों की तीनों किताबें हैं। सेव यूथ सेव नेशन होगा वैसे ये, सेव यूथ सेव नेशन। और ये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं, तो इन्होंने लिखे, तो ऊपर के सभी क्या है इसमें मेल खाते हैं, ठीक है। फिर किस सरकार ने राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने के लिए एक अध्यादेश पास कर दिया है, अध्यादेश जारी कर दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, हरियाणा होगा, राजस्थान नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, हरियाणा होगा। वहाँ पे निजी क्षेत्र में 75% क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के लोग होंगे, 25% बाहर के लोग आ सकते हैं। देन राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत को बनाया गया है। राजस्थान बॉडी बिल्डिंग यूनियन का अध्यक्ष नवीन यादव को, राजस्थान वॉलीबॉल संघ का अनिल चौधरी को, और सीरी का जो निदेशक है वो पीसी पंचारिया को बनाया गया, ठीक है। सीरी का जो निदेशक है वो क्या नाम है इसका, पीसी पंचारिया को बनाया गया। और सीरी की मैं फुल फॉर्म बताऊं तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और यह है बिट्स पिलानी के पास, ठीक है। जो बिट्स पिलानी है उसके पास में, आई थिंक, हाँ सही है। वहीं पे 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, 1953 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अब एक दो बातें हैं जो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, कि जैसे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अभी तक ये सब ऑर्डिनेट पोस्ट हुआ करती थी, अब ये स्टेट सर्विस की पोस्ट बन गई है, ठीक है। जैसे आरएस वगैरह स्टेट सर्विस है, वैसे इसको क्या कर दिया गया है, स्टेट सर्विस कर दिया गया। मतलब जो आरएस का पेपर क्लियर करेंगे बच्चे, जो होता है हमारा आरपीएससी का, उसके बाद ये पोस्ट मिलेगी, तो उनको राज्य सेवा का अधिकारी ही कहा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ओके, सो इतना ही था जुलाई महीने की करंट अफेयर में। सो इट वाज ऑल अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बी विद स्टडी।